Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my channel Apex Learners. Today we are going to discuss topic metal and its characteristics. This topic is taken from the chapter number 8 of chemical reactivity of class 9th. First of all, let me tell you that what are metals. Metals are the elements which are electropositive and form cations by losing electrons. मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि ये टेंडेंसी रखते हैं पॉजिटिव चार्ज अटेन करने की, और कैटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने अंदर से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं जो टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटाइंस में कन्वर्ट होने की, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज मेटल्स. Then come to the categories. Metals are categorized in three ways. The first one is very reactive, second one is moderately reactive, and the third one is least reactive or noble. सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरी रिएक्टिव. वेरी रिएक्टिव मेटल्स ऐसी मेटल्स होती हैं जो अपने आउटर मोस्ट शेल से बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाती हैं. जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उतनी ही जल्दी पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव स्टेट में आएंगी और उतनी ही जल्दी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेंगी. सो द एग्जांपल्स आर पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम. सेकेंड वन इज़ मॉडरेटली रिएक्टिव. ये ऐसी मेटल्स होती हैं जो पॉजिटिव आयन में यानी कि कैटाइन में तो कन्वर्ट हो जाती हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करने की टेंडेंसी रखती हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं. क्यों? क्योंकि जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इस टाइप ऑफ मेटल्स की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इट टेक्स टाइम टू कन्वर्ट इनटू कैटाइन. तो कैटाइन में कन्वर्ट होने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेंगी और ज़्यादा टाइम लेंगी कैटाइन में कन्वर्ट होने के लिए. सो ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन भी देर से करेगी. दे आर जिंक, आयरन, टिन एंड लेड. देन कम्स द लीस्ट रिएक्टिव और नोबल मेटल्स. ये ऐसी मेटल्स होती हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं. इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह होती है, तो ये बहुत कम या फिर ना होने के बराबर किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करती हैं. देन कम्स द प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले आप बात कर लेते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की. ऑल मैटर्स आर सॉलिड. ये हम बात जो है वो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर की 4 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. तो जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी सॉलिड की कैटेगरी में आती हैं. क्यों सॉलिड की कैटेगरी में आती हैं? क्योंकि मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच होते हैं, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. तो मरकरी के अलावा बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी सॉलिड कंसीडर की जाती हैं. देन कम्स द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं. उनको तोड़ने के लिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो है हमें ज़्यादा हाई जो है बॉइलिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है. देन कम्स द पोजेस मेटेलिक क्लस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड. मेटेलिक क्लस्टर कहते हैं जो मेटल्स की धात की जो सरफेस के ऊपर चमक होती है ना, वो मेटल्स में जो है ये प्रॉपर्टी होती है चमकने वाली, यानी कि इनकी जो सरफेस है वो चमकदार होती है और इनकी सरफेस को पॉलिश भी किया जा सकता है. दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल. मेलेबल मीन्स के जो मेटल्स होती है उनकी शीट बनाई जा सकती है, उसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. एंड डक्टाइल मीन्स के इनको जो है वो वायर की फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. गिव ऑफ अ टोन व्हेन हिट. मेटल के ऊपर जब किसी भी चीज़ से हिट किया जाता है तो इसमें से एक आवाज़ आती है. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्टर होती हैं, उसको पास होने देती हैं ईजिली अपने अंदर से. दैन द हाई डेंसिटीज़ एंड हार्ड. इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं मेटल्स के, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उनके दरमियान में स्पेसिस नहीं होती, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंस होती हैं और हार्ड होती हैं. दैन कम्स द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़.
दे ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज और आयंस। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा। मेटल जो है वो, मेटल की डेफिनेशन ही हमें यही बताती है कि ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाती हैं। दे रेडिली रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कंपाउंड्स डैट आर बेसिक ऑक्साइड्स। जितनी भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड्स बनाती हैं जिनको हम बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। देन कम्स दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो ऐसे कंपाउंड्स बनाती हैं डैट आर आयनिक। देन द लास्ट वन इज़ मेटेलिक बॉन्डिंग इज़ पोजेस्ड, यानी कि मेटल्स जो हैं वो जिस भी चीज़ के साथ रिएक्ट करेंगी, जिस भी चीज़ के साथ मिलके बॉन्डिंग क्रिएट करेंगी, उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग मौजूद होगी। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज़ द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। कोई भी एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके या लूज़ करके जो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, डैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो सोडियम में जो है ये टेंडेंसी है कि अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज़ द सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म में है। जब ये आयनाइज होकर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके गैस में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी जो एग्जांपल है वो है जिंक की। जिंक मेटल अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करके पॉजिटिव 2 की स्टेट में आ जाती है। तो दिस इज़ बेसिकली द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे बात आ जाती है वैलेंसी की। मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ अ मेटल इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कोई सा भी मेटल का एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से लूज़ कर देगा, रिमूव कर देगा, डैट विल बी इट्स वैलेंसी। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम। जैसे ये सोडियम है, सोडियम ने अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए हैं या लूज़ किए हैं, इसकी जो है वैलेंसी वो होगी 2। नाउ come towards a relationship between electropositivity and ionization energy। ionization energy और electropositivity का आपस में क्या ताल्लुक है। The first point is electropositive character depends upon the ionization energy। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है जो मेटल्स का वो डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे। कैसे डिपेंड करता है इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द साइज़ एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि एटम का साइज़ कितना है और उस पर न्यूक्लियर चार्ज कितना है। किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका एटॉमिक साइज़ जो है वो उतना ही कम होगा। यानी कि जो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज है और जो साइज़ ऑफ एटम है ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा चलते हैं, ऑपोजिट चलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, एटम का साइज़ छोटा होगा। एटम का साइज़ जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या बॉन्डिंग जो है वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है उन एटम्स की बहुत ज़्यादा हाई होगी। Then the third point is atoms having high ionization energy are less electropositive। ऐसे एटम्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी एटम को आयनाइज होने में उतनी ही ज़्यादा वो देर से पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स कि उसकी जो है वो उतनी ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उसका कम है। देन लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स मोर मेटेलिक करैक्टर। जितना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी जो है वो आयन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन में आपका मेटल का एटम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो मेटेलिक करैक्टर शो करेगा। क्यों? क्योंकि जो हैवी मेटल्स हैं जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी कि वो बहुत जल्दी जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके बाद आता है अल्कली मेटल्स have largest size and less ionization energy having highest metallic character।
अल्कली मेटल्स जो हैं उनका साइज़, एटम का साइज़ बड़ा होता है और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। साइज़ एटम का बड़ा होगा, इट मीन्स कि उसके आउटर मोस्ट शेल की जो, लेट मी एक्सप्लेन, सपोज ये आपके पास एटम है एक, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और ये है इसके शेल्स। ऑन द अदर हैंड एक और एटम है, दिस इज़ द न्यूक्लियस, और ये है इसके आउटर मोस्ट शेल। ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है। अब